क्या आप $1000 कमाने के 1000 तरीके जानना चाहते हैं? इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि कैसे लोगों ने खुद का सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। हालांकि इन लोगों को अपने बिजनेस में कई तरह की मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1000 Ways to Make $1000 ये किताब सबसे पहले 1930 में छपी थी। फेमस ऑथर वॉरेन बफेट अपनी एज में इस बुक को पढ़कर इंस्पायर हुए थे। ये उनकी फेवरेट किताब थी। ये किताब हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो अपनी लाइफ में बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, और वो इंसान जो पैसा बनाना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर का नाम है FC मिनाकर, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है। ये दुनिया की टॉप फेमस बुक में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस समरी को। पहली लर्निंग है हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आपके मन में बिजनेस को लेकर कोई भी आइडिया है तो आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप लोगों को दे सकते हैं वो लोगों को पसंद आएगी, तो आज ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। कल का वेट ना करें और ना ही ये सोचकर टाइम वेस्ट करें कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो आप अभी नहीं कर सकते वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लोगों को जो कहना है कहने दें। अगर आप उन मुश्किलों के बारे में सोच रहे हैं जो बिजनेस में फेस करनी पड़ेगी, तो आप कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़कर अभी से शुरुआत करें। बस आपके अंदर हिम्मत और जुनून होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सक्सेस होने का जुनून है तो आप कभी हार नहीं सकते। बेशक शुरुआत में कुछ मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका गोल बड़ा है, सक्सेस पाना, पैसा कमाना, एक बेटर लाइफ जीना। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस में लगाने के लिए आपके पास पैसे तो है ही नहीं, लेकिन उसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। गुस्टाव स्विफ्ट की स्टोरी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक यंग मैन जिसे चलने फिरने की दिक्कत थी, वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास पैसा नहीं था, पर उसके अंदर एक गट्स थी बिजनेस करने का। उसने अपना टाइम सोचने में बर्बाद नहीं किया। उसने शुरुआत की। उसे मीट की ड्रेसिंग आती थी, तो उसने मीट का एक बड़ा सा पीस लिया और उसकी बढ़िया सी ड्रेसिंग कर दी। फिर वो मीलों दूर चलकर गया उस बढ़िया क्वालिटी के मीट को बेचने के लिए। उसे ये काम बुरा नहीं लग रहा था, हालांकि बहुत से लोगों को ये काम छोटा लग सकता है। फिर कुछ टाइम बाद वो शिकागो आ गया, जहां उसने अपना स्विफ्ट पैकिंग बिजनेस स्टार्ट किया, और आज स्विफ्ट का नाम लीडिंग प्रोसेस्ड मीट ब्रांड में से एक है। आपके पास भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ होंगे। उनमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज हो। जैसे कि मिसेस स्ट्रीट ने टोमेटो जूस का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑटो स्नरिंग ने कैंडी का बिजनेस खोला। ऑटो स्नरिंग का कैंडी का बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं चला, क्योंकि वो खुद के पसंद का कैंडी बनाता था। फिर कुछ ही दिनों में उसकी बिजनेस चलने लगी, जब उसने लोगों के पसंद के कैंडीज बनाने शुरू कर दिए। अगर आप अपने पसंद के प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो शायद ही बिके, लेकिन आप लोगों के पसंद के प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ज़रूर बिकेगी। अगली लर्निंग है सेलिंग एज ए बिजनेस। एक सेल्स एजेंट होने के कई फ़ायदे हैं। कस्टमर्स की गुडविल और ट्रस्ट ही आपका रियल कैपिटल है। सेल्स एजेंट दिन में जितना चाहे उतना कमा सकता है। वो किसी के अंडर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। सेलिंग करना एक मज़ेदार काम है। आप कितने सारे नए लोगों से मिलते हैं। कई सारे सक्सेसफुल लोग, इन्फ्लुएंसर लोग आपको जानते हैं और आप उन्हें। जब तक कस्टमर से आपके अच्छे रिलेशन हैं, आप पैसा कमाते रहेंगे। सेल्स एजेंट एक तरह से लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। लुसिली एंथनी एक सिंगल पेरेंट है। उसका हस्बैंड उससे अलग रहता है, इसलिए उनके 6 मंथ के बेबी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर है। उसने सिल्क स्टॉकिंग बेचने का काम शुरू किया। एक मैन्युफैक्चरर ने उसे कुछ सैंपल्स दिए। वो पहले अपने फ्रेंड के पास गई। उसने अपने फ्रेंड को स्टॉकिंग लेने के लिए बोला। जितनी औरतों को वो जानती थी, लुसिले ने सबको अप्रोच किया, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स को भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब मना कर रहे थे। लुसिले तब तक कोशिश करती थी जब तक कि लोग उसे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे देते, और जैसे ही वह अंदर घुसती सैंपल्स दिखाने शुरू कर देती। उसका एंथुसियाज्म ऐसा था कि औरतें उससे सिल्क स्टॉकिंग लेने के लिए मजबूर हो जाती। उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही थी और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी। कस्टमर्स लाख मना करें, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बेचने का पैशन था, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। इसलिए उसे पता था कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है। ऐसा नहीं था कि हर कोई उसका प्रोडक्ट लेता था।
उसे कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा, फिर भी लुसीले कभी पीछे नहीं हटी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली लर्निंग है स्टार्टिंग ए रोड साइड बिजनेस। हो सकता है आप किसी बिजी रोड के पास रहते हो, तो आप आने जाने वाली गाड़ियों और टूरिस्टों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। रोड साइड पर अक्सर फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग्स, पोल्ट्री आइटम्स, हैमबर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक जैसे आइटम बिकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जो रोड की लोकेशन के हिसाब से आइडियल हो। 77 ईयर्स की एक लेडी एला गेस्टन, जो कि एक हाईवे के पास रहती थी जहां से कई सारे फिशरमैन गुजरते थे। एला गेस्टन एक विडो थी और उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स भी नहीं था। तो एक दिन उसे आइडिया आया, क्यों ना रोड साइड पर फ़िश बेड बेची जाए। उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के साथ रोड साइड पर फ़िश बेड बेचने का काम शुरू किया। इस तरह मिसेस गेस्टन का ये आइडिया काम कर गया। वहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ उनके स्टैंड पर रुकती और फिशरमैन उनसे वर्म खरीदते। धीरे धीरे इतना प्रॉफिट होने लगा कि मिसेस गेस्टन को कुछ हेल्पर भी रखने पड़े। आप रोड साइड पर स्पेयर्स और टायर्स की भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अक्सर रोड पे ड्राइवर्स को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है वो है स्पेयर्स एंड टायर्स। अगली लर्निंग है स्टोर कीपिंग एज ए बिजनेस। बेशक आपकी सिटी में कई टाइप के स्टोर्स होंगे, आपने ये भी देखा होगा कि उनमें से कुछ बंद और कुछ रिप्लेस हो गए होंगे। लोग सोचते हैं कि स्टोर्स क्लोज हो गया तो ज़रूर इसके पीछे बैड लोकेशन या फिर सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा या मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अगर आप डीप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि स्टोर्स इसलिए नहीं चलते क्योंकि उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट कम्युनिटी के हिसाब से नहीं होते। आपके शहर में कई सारे बड़े स्टोर्स होंगे, तो ऐसे में आप अपना खुद का स्टोर कैसे खोलेंगे? उसमें बहुत कंपटीशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट मिलते ही ना हो, जिनके लिए लोगों को दूसरे टाउन जाना पड़ता है। बस यही से आपको स्टार्ट करना है। जो सर्विसेज या प्रोडक्ट आपके शहर में नहीं मिलते, आप उन चीज़ों का स्टोर खोल सकते हैं। आपका स्टोर कहाँ पर है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए। इसी के साथ आज की इस समरी को समाप्त करते हैं। आपने आज बहुत कुछ सीखा। आपने सीखा कि आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ आपने ये सीखा कि आप कैसे सेल्स एजेंट की तरह काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि आप रोड साइड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ आपने ये सीखा कि कैसे आप अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं। इस बुक की कुछ लर्निंग और भी बाकी है जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ सीखते रहें और लर्निंग को अपने लाइफ में अप्लाई करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं इस बुक की कुछ और ख़ास लेसन्स के साथ अगली वीडियो में। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।